गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में 204 सब्जेक्ट कोड में जो 5वां चैप्टर है बेल्ट, उसमें आगे एक डेरिवेशन और करेंगे। यह डेरिवेशन है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट का। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन टीसी क्या होता है, इसको हम विचार करें तो हमको समझना चाहिए कि जब बेल्ट घूमती है तो बेल्ट घिरनी पर घूमती है। घिरनी पर घूमेगी तो उसमें उसके ओमेगा है, ओमेगा होने से एम ओमेगा स्क्वायर आर यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। यह नेग्लिजिबल होगा अगर ओमेगा कंपेरेटिवली कम है, लेकिन अगर इसका मान ज़्यादा है तो नेग्लिजिबल नहीं होगा। इसके कारण बेल्ट में जो एक्स्ट्रा टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम गणना करने जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे टीसी का मान, इस डेरिवेशन का पहला भाग है। प्रश्न आता है पट्टा चालन में अपकेंद्री तनाव को समझाइए। पट्टा चालन में तनाव का अनुपात बताइए। देखिए ये एक चित्र आपकी स्क्रीन पर, इसमें एक बेल्ट का अल्पांश भाग PQ दर्शाया गया है। इस PQ के दोनों तरफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC को दर्शाया गया है। PQ केंद्र पर, घिरनी के केंद्र पर d थीटा कोण अंतरित कर रहा है। R त्रिज्या है घिरनी की। d थीटा बाई 2 इसलिए ऊर्ध्वाधर से कोण हो जाएगा वर्टिकल से TC का। और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन सेंटर से अवे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से दूर FC दिखाया गया है। FC यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, TC यहां पर इंक्लाइंड है। तो हम TC के कंपोनेंट करेंगे, घटक करेंगे, जिस क्वाड्रेंट चतुष्पाद में है उसमें उसके घटक आएंगे। वर्टिकल के साथ कोण d थीटा बाई 2 है तो ऊपर इसके घटक आएगा TC कॉस d थीटा बाई 2 और TC साइन d थीटा बाई 2। नीचे भी इसी प्रकार से इसके घटक आएंगे TC कॉस d थीटा बाई 2 और TC साइन d थीटा बाई 2। यहां TC अपकेंद्रीय तनाव है, FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सूत्र हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, mv स्क्वायर बाई r होता है। m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या। या अल्पांश भाग का द्रव्यमान dm लिया है, dm इंटू वी स्क्वायर अपन r। तो आगे घटक करने उन सब प्रोसेस से पहले dm का मान निकालेंगे। डीएम का मान निकालने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट चीज काम में ली, एम। देखिए हमारे अनुभव में सामान्य तौर पर आता है कि एम द्रव्यमान होता है, यानी किलोग्राम होता है उसका मात्रक। लेकिन इस टॉपिक में बेल्ट के अंदर जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं टीसी का, उसमें एम मास नहीं है, एम किलोग्राम नहीं है। एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी किलोग्राम प्रति मीटर है। तो एम हुआ एकांक लंबाई का द्रव्यमान, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ यानी मास अपॉन लेंथ, द्रव्यमान बटे लंबाई। तो द्रव्यमान का मान यहां से आ जाएगा लंबाई गुणा द्रव्य एम। लंबाई यहां पर जैसे चाप की लंबाई है, चाप होता है कोण गुणा त्रिज्या, कोण है डी थीटा, त्रिज्या आर। तो यहां डीएम का मान हो गया एम इंटू आर इंटू डी थीटा। तो अब हम एफसी का मान देखेंगे, द्रव्यमान गुणा वी स्क्वायर बटे आर। द्रव्यमान की जगह रखा एम आर डी थीटा, वी स्क्वायर है नीचे आर है, आर से आर कट गया, एम डी थीटा गुणा वी स्क्वायर। यहां से एफसी आ गया एम वी स्क्वायर डी थीटा। ये एफसी का मान है। अब हम पिछले स्लाइड में हमने देखा कि एफसी और टीसी ऊपर टीसी नीचे दो बल हैं। हमने कहा था हम टीसी के घटक करेंगे, वही घटक इस चित्र में दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की ओर एक एरो हेड है टीसी कॉस थीटा बाई 2। आप उसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख सकते हैं टीसी साइन डी थीटा बाई 2। इसी तरीके से नीचे के चतुष्पाद में टीसी जो है उसके दो घटक डाउनवर्ड, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एरो देख सकते हैं आप, एक टीसी कॉस डी थीटा बाई 2, हॉरिजॉन्टल
लेफ्ट साइड में देख सकते हैं टी सी साइन डी थीटा बाई टू। बलों का संतुलन करेंगे, ऊपर की ओर जो बलों के एरो हैं वो केवल एक है, टी सी कॉस डी थीटा बाई टू। नीचे की ओर भी केवल एक है, टी सी कॉस डी थीटा बाई टू। ऊपर और नीचे के बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, समान मात्रा के विपरीत दिशा में है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखें, राइट साइड में एक बल दिख रहा है एफ सी, लेफ्ट साइड में दो बल दिख रहे हैं टी सी साइन डी थीटा बाई टू और टी सी साइन डी थीटा बाई टू। तो ये एफ सी इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी एफ सी बराबर टी सी साइन डी थीटा बाई टू प्लस टी सी साइन डी थीटा बाई टू। अब जो शर्त हमने T1 बाई टी टू बराबर ई रेस्ट पावर म्यू थीटा के लिए निकाली थी, वही हम यहाँ पे निकालेंगे। एफ सी का मान है टी सी साइन डी थीटा बाई टू, टी सी साइन डी थीटा बाई टू। तो जब कोण अल्प होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो साइन डी थीटा बाई टू डी थीटा बाई टू के बराबर होगा, साइन हट जाएगा। तो एफ सी बराबर हुआ टी सी गुणा डी थीटा बाई टू, टी सी गुणा डी थीटा बाई टू। आधा और आधा एक, यानी एफ सी हो गया टी सी गुणा डी थीटा। अब एफ सी का मान अभी निकाला था एम वी स्क्वायर गुणा डी थीटा, डी थीटा कैंसिल, इंपॉर्टेंट सूत्र आ गया टी सी का, और वो है एम वी स्क्वायर। ध्यान दें, महत्वपूर्ण चीज को ध्यान दें, नोट करें, एम इस सूत्र में किलोग्राम नहीं है, एम इस सूत्र में द्रव्यमान नहीं है, यह एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, किलोग्राम पर मीटर है, मास पर यूनिट लेंथ है, और वी लीनियर स्पीड है, रेखीय वेग, जो पाइडियन बटे हुए 60 से निकाल सकते हैं। अब केंद्रीय तनाव का आपने कर ही दिया। अधिकतम शक्ति संचरण की एक शर्त होती है, जिसका एक प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। यह 2014 के इसमें थोड़े दिनों में आपको प्रश्नों का लिंक भी शेयर करेंगे, वहां से आप प्रश्न पत्र बोर्ड के डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो वहां पे आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। 2014 में भी है ये कि टीसी तो आ गया, अब टीसी आने के बाद में पट्टे में अधिकतम शक्ति संचरण की शर्त क्या होती है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू बेल्ट? तो सबसे पहले शक्ति संचरण का सूत्र हमको ध्यान में आना चाहिए, P बराबर T1 माइनस T2 इंटू वी। अब हम जानते हैं कि बेल्ट में एक साइड तनाव T1 होता है, एक साइड तनाव T2 होता है। टाइट साइड में T1, स्लैक साइड में T2। जब TC विचार में लेंगे तो दोनों तरफ तनाव हो जाएगा T1 प्लस TC और T2 प्लस TC। चूंकि T1 इसमें से बड़ा है तो अधिकतम तनाव T हुआ T1 प्लस TC। अगर TC नगण्य है तो अधिकतम तनाव T जो है वो T1 ही है, तो यहां से T1 आ जाएगा T माइनस TC। TC mv स्क्वायर है, इसलिए T1 आ गया T माइनस TC यानी mv स्क्वायर। अब शक्ति का सूत्र है P बराबर T1 माइनस T2 गुणा V। हम मान रखेंगे किसका? T2 का। किससे? अनुपात से। क्या होता है अनुपात? T1 बाई T2 बराबर ई रेस्ट पावर म्यू थीटा। यहां से T2 प्राप्त हुआ T1 अपॉन ई रेस्ट पावर म्यू थीटा। यह सूत्र हमने रखा, P बराबर आ गया T1 माइनस T1 अपॉन ई रेस्ट पावर म्यू थीटा गुणा V। T1 कॉमन आया, 1 माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट पावर म्यू थीटा गुणा V। 1 माइनस 1 अपॉन ई रेस्ट पावर म्यू थीटा जो होता है वो K होता है, तो P का सूत्र आ गया T1 KV। ये P का सूत्र है। अब T1 का मान रखेंगे, T माइनस एम वी स्क्वायर V गुणा K। सूत्र हो गया टीवी के माइनस एम वी क्यूब। अब स्पष्ट है कि P जो है दो टर्म पर डिपेंड कर रहा है, दोनों में वेलोसिटी है। अगर वेग को अधिकतम या न्यूनतम होना है, शक्ति को, तो इसका वेग के सापेक्ष प्रथम अवकलन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन dp बाई dv वो शून्य होना चाहिए। तो हम dp बाई dv निकालेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। TKV ये पहला पद था, इसमें T K रख दिया, V का डिफरेंशियल 1, उधर m V क्यूब था उसका वह 3V स्क्वायर, K कॉमन लिया, T बराबर 3mV स्क्वायर, mV स्क्वायर को TC रखा तो यहां से TC आ गया T बाई 3।
इस प्रकार से हमें अधिकतम शक्ति संचरण का सूत्र प्राप्त हुआ। यहाँ से हम वेग का सूत्र भी निकाल सकते हैं √3T/m। अब ये एक फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट में अंतर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धन्यवाद।